तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 6 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है वेंडलिज्म पोस्ट पोल वायलेंस रिपोर्टेड इन पार्ट्स ऑफ बंगाल। आपको पता ही है बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे बीजेपी ने इलेक्शन को जीत लिया है। तो उसके बाद का सिनेरियो बता रहा है कि वेंडलिज्म वेंडलिज्म मीन्स होता है तोड़ फोड़, किसी की संपत्ति को तोड़ने फोड़ने को क्या बोलते हैं, वेंडलिज्म। पोस्ट पोल वायलेंस यानी पोस्ट मीन्स बाद में, पोल मीन्स चुनाव यानी चुनावी बाद, वायलेंस मीन्स हिंसा। रिपोर्टेड इन पार्ट्स ऑफ बंगाल यानी बंगाल के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट हुई है यानी देखने को मिली है। ठीक है, तो हेडलाइन की मीनिंग हो गई तोड़ फोड़ और चुनाव के बाद हिंसा बंगाल के कुछ हिस्सों में देखने को मिली है। अगर यहाँ पे हम लगाना चाहें हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे आर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वेंडलिज्म और पोस्ट पोल वायलेंस दो चीजें हैं। ठीक है, और अब ये जो समरी है ये न्यूज़ के अंदर एग्जैक्ट आई हुई है तो इसको हम स्किप करते हैं और एंटर करते हैं न्यूज़ में। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ और याद देख सकते हैं, जो वेंडलिज्म में आई एस एम सफिक्स है, ये क्या बनाता है, नाउन बनाता है। ठीक है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए एंटर करते हैं न्यूज़ में, थोड़ा इसको जूम करते हैं। और इस न्यूज़ की जो लैंग्वेज है, आप मॉडरेट कह सकते हैं तो आसानी से सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है पोस्ट वायलेंस एंड वेंडलिज्म हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखो पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़, हैव बीन रिपोर्टेड रिपोर्ट की हुई है, फ्रॉम मल्टीपल पार्ट्स यानी कई हिस्सों से, ऑफ वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल के कई हिस्सों से चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़ की रिपोर्ट हुई है। इवन एज यानी वाइल जबकि, द टॉप लीडरशिप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी कौन है, द विनर ऑफ द असेंबली इलेक्शन यानी इस विधानसभा इलेक्शन यानी चुनाव के विनर हैं, आस्क्ड इट्स वर्कर्स अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा, नॉट टू इंगेज शामिल नहीं होने के लिए, इन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस यानी हिंसा के किसी भी रूप में, यानी हिंसा का कोई भी रूप हो उसमें शामिल ना होने के लिए अपने वर्कर से कहा है। ठीक है, अब देखो ये जो इवन एज है एक तरीके से एक कंजंक्शन है और यहाँ से दो क्लास जुड़ी हुई है। पहला क्लास इसके पहले तक है, पोस्ट पोल वायलेंस एंड वेंडलिज्म, ये दो नाउन है एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इनकी वर्ब हैव बीन रिपोर्टेड आई हुई है। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, क्या है, पैसिव वॉइस में है। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आएगा मल्टीपल पार्ट्स। ये जो पार्ट्स वर्ड है ये आपका नाउन है। मल्टीपल क्या हो गया, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी, ये क्या है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो पहले क्लास में कह रहा है कि वेस्ट बंगाल के कई हिस्सों में पोस्ट पोल वायलेंस और वेंडलिज्म यानी तोड़ फोड़ की रिपोर्ट हुई है, और जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, ये जो कॉमा देके यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोला है, सिर्फ बीजेपी के बारे में इतना सा बताया है कि यह असेंबली इलेक्शन के विनर हैं यानी इस विधानसभा चुनाव के विनर हैं। अब ये जो आस्क्ड वर्ब आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका जो सब्जेक्ट है ये है टॉप लीडरशिप, जो लीडरशिप वर्ड है ये सब्जेक्ट है। तो द टॉप लीडरशिप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी आस्क्ड इट्स वर्कर, ये इट्स लगा है बीजेपी के लिए। ठीक है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह हिंसा के किसी भी रूप में इंगेज न हो, यानी किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न हो। ठीक है, तो पहले पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार मैं ये कुछ वर्ड आपको बता रहा हूँ, क्लाज, फ्रेजेज, इन सबको थोड़ा सा आप माइंड करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये सब टेक्निकल टर्म है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्लास क्या बताया हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे देखो, जब पहले पैसेज को आप देखोगे तो इसमें सिर्फ आपको एक फुल स्टॉप नजर आएगा यहाँ पे, यानी ये पूरा एक सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का दो कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पे क्लास आई हुई है, दो क्लास जुड़ी हुई है। ठीक है, सेंटेंस क्लास क्या है, सेंटेंस का पार्ट है और लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को सीएम ममता बनर्जी
एक्यूज द बीजेपी, बीजेपी पर आरोप लगाई, ऑफ सेलेक्टिवली टारगेटिंग यानी चुन चुनकर टारगेट करने का, एंड अटैकिंग और हमला करने का, तृणमूल कांग्रेस वर्कर यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। यानी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ट्यूसडे को बीजेपी पर सेलेक्टिवली टारगेटिंग यानी चुन चुनकर टारगेट करना और हमला करना का आरोप लगाया। किस किस पर हमला करना? तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स पर, कार्यकर्ताओं पर। ठीक है, कई बार बता चुका हूं कि एक्यूज समबडी या एक्यूज्ड समबडी ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे समबडी के प्लेस पे क्या है? एक्यूज समबडी के प्लेस पे क्या है? बीजेपी। ऑफ के बाद सेलेक्टिवली टारगेटिंग एंड अटैकिंग, ये जो समथिंग है ये कोई नाउन होता है। ठीक है, नाउन आईएनजी के फॉर्म में हमेशा जिरंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है आफ्टर द बीजेपी स्वीपिंग विक्ट्री, यानी बीजेपी की ये जो स्वीपिंग विक्ट्री यानी जो एक तरफा जीत है, वाज डिक्लेयर्ड हो जाने के, ऑन मंडे, मंडे को, यानी मंडे को बीजेपी की स्वीपिंग विक्ट्री यानी एक तरफा जीत डिक्लेयर यानी घोषित किए जाने के बाद, विजुअल ऑफ केओस एंड वायलेंस स्टार्टेड सरफेसिंग फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। विजुअल्स यानी दृश्य, ऑफ केओस यानी हंगामे का, एंड वायलेंस और हिंसा का, स्टार्ट सरफेसिंग यानी सामने आना, दिखना शुरू हो गए, फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट पूरे स्टेट से। कह रहा है कि मंडे को बीजेपी की एक तरफा जीत डिक्लेयर्ड किए जाने के बाद केओस यानी हंगामे और हिंसा के जो विजुअल्स हैं, जो दृश्य हैं, वह स्टेट के हर हिस्से में सरफेस यानी सामने आना स्टार्ट हो गए। वेयर जहां मल्टीपल तृणमूल पार्टी वर्कर्स यानी कई, और वर्कर नहीं ऑफिस, कई तृणमूल पार्टी के जो कार्यालय थे वर वेंडलाइज्ड, उनको तोड़ फोड़ दिया गया, एंड पार्टी वर्कर्स हैरेस्ड एंड अटैक्ड, और पार्टी वर्करों को परेशान किया गया और उन पर हमला किया गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं दे हैव स्टार्टेड टॉर्चरिंग ऑल आवर पीपल। दे, अभी ये मिस बनर्जी ने कहा है तो ये बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया हुआ। दे हैव स्टार्टेड टॉर्चरिंग ऑल आवर पीपल, वे हमारे लोगों को टॉर्चर यानी परेशान करना शुरू कर दिए हैं। फ्रॉम साउथ बंगाल टू नॉर्थ बंगाल, यानी साउथ बंगाल से नॉर्थ बंगाल तक। दे हैव स्टार्टेड एट्रोसिटीज, उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया है। ठीक है, द बीजेपी along विथ गुन्स यानी बीजेपी गुंडों के साथ, along विथ मिस साथ, गुन्स मिस गुंडा। ठीक है, मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा, एडिंग दैट, आगे क्या कहा, अ नंबर ऑफ पार्टी ऑफिस यानी कुछ पार्टी कार्यालय हैव बीन कैप्चर्ड, उनको कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है सी हैज सेटअप यानी उन्होंने स्थापित किया है, अ कमिटी, एक कमिटी ऑफ 10 पार्टी लीडर्स, 10 पार्टी नेताओं की, टू विजिट वायलेंस अफेक्टेड एरियाज यानी हिंसा से प्रभावित एरिया का दौरा करने के लिए। देखो, टू विजिट आपका इन्फिनिटी होता है, उसका भी ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये जो एरियाज है नाउन है, वायलेंस अफेक्टेड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, हिंसा से प्रभावित। ठीक है, यानी उन्होंने हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 10 पार्टी लीडर्स की एक कमिटी गठित की है। वेन, जब, द तृणमूल केम टू पावर, जब तृणमूल पावर में आई थी, इन 2011 2011 में, सी क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, इट हैड ओनली वांटेड चेंज, इट यानी तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी थी, हैड ओनली वांटेड चेंज, यह सिर्फ परिवर्तन चाहती थी, नॉट रिवेंज, बदला नहीं चाहती थी, एंड डिड नॉट इंगेज, और वो शामिल नहीं हुई थी, इन एनी वायलेंस, किसी भी हिंसा में, और अटैक्स या किसी भी हमले में। उन्होंने कहा कि जब 2011 में तृणमूल पावर में आई थी तो उन्होंने यह दावा किया कि वह सिर्फ परिवर्तन चाहती थी, बदला नहीं, और उन्हें किसी भी तरह के हिंसा और अटैक में इंगेज नहीं हुए थे, नहीं शामिल हुए थे। ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर द बीजेपी ट्रायम्फ यानी बीजेपी की जीत के बाद, बीजेपी की जीत के बाद, ऑन मंडे, मंडे को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड आल्सो सेड यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, दैट की द पार्टी वुड नॉट इंगेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज, यानी पार्टी इंगेज नहीं होगी, शामिल नहीं होगी पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज यानी बदले की राजनीति में, बट लेकिन वुड रादर फोकस ओनली ऑन परिवर्तन चेंज, बल्कि वह सिर्फ परिवर्तन पर फोकस करेगी, यानी इसके बजाय वह सिर्फ परिवर्तन यानी चेंज पर फोकस करेगी।
पीएम्स कमेंट्स यानी पीएम का क्या स्टेटमेंट है, पीएम की क्या टिप्पणी है, देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी ये पहली बार है दैट जब नॉट अ सिंगल सिटीजन लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू वायलेंस ड्यूरिंग द पोल्स। यानी यह पहला मौका है, यह पहली बार है जब नॉट अ सिंगल सिटीजन यानी एक सिंगल नागरिक भी लॉस्ट देयर लाइव्स अपनी जिंदगी को नहीं खोया ड्यू टू के कारण, वायलेंस हिंसा के कारण, ड्यूरिंग द पोल्स चुनाव के दौरान। यानी चुनाव के दौरान हिंसा के कारण कोई भी एक सिंगल नागरिक ने अपनी जान नहीं गंवाई, ऐसा पहली बार है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड फ्रॉम द बीजेपीज हेड ऑफिस इन दिल्ली, यानी मिस्टर मोदी ने बीजेपी का जो मुख्य कार्यालय दिल्ली में है वहां से ये बात कही। आफ्टर द पार्टी क्लेम्ड विक्ट्री इन बंगाल, यानी कि पार्टी के द्वारा बंगाल में विक्ट्री क्लेम किए जाने के बाद, यानी बंगाल में चुनाव जीतने के बाद। The Prime Minister called for a halt to the endless cycle of violence and said that going forward, BJP workers and leaders should not focus on who voted for them but focus only on serving the people of Bengal. आगे पीएम ने क्या बोला? द पीएम कॉल्ड फॉर, यानी उन्होंने आह्वान किया, मांग की, ठीक है, रिक्वेस्ट की, फॉर अ हाल्ट यानी एक हाल्ट मीन्स क्या होता है? स्टे करना, रोकने के लिए, टू द एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस यानी हिंसा का जो ये कभी न रुकने वाला चक्र है उसको रोकने के लिए अपील की। एंड सेड दैट गोइंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ने के लिए कहा। बीजेपी वर्कर्स एंड लीडर्स, बीजेपी वर्कर्स और जो लीडर्स हैं यानी बीजेपी कार्यकर्ता और जो नेता हैं, शुड नॉट फोकस, उन्हें फोकस नहीं करना चाहिए ऑन हु वोटेड फॉर देम, किस चीज़ पर, कि उन्हें कौन वोट दिया, बल्कि बट फोकस ओनली ऑन सर्विंग द पीपल ऑफ बंगाल, बल्कि सिर्फ बंगाल के लोगों की सेवा करने पर फोकस करना चाहिए। आगे बोला, ऑफ द 2400 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस दैट वर ब्रॉट इनटू द स्टेट ड्यूरिंग द पोल्स, कह रहा है 2400 कंपनियों में से, यानी सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बलों की 2400 कंपनियों में से जिन्हें पोल के दौरान यानी चुनाव के दौरान स्टेट में लाया गया था, उनमें से 700 वर सेट टू स्टे बैक टू कंट्रोल एनी पोस्ट वायलेंस, उनमें से 700 को वहीं रोक लिया गया है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, एनी पोस्ट वायलेंस यानी किसी भी पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद किसी भी हिंसा को कंट्रोल करने के लिए उन्हें वहीं पे रोक लिया गया है 2400 कंपनियों में से 700 कंपनियों को। हाउ एवर, हालांकि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आफ्टरनून यानी मंडे आफ्टरनून के बाद से तृणमूल पार्टी ऑफिसेस यानी तृणमूल पार्टी के जो कार्यालय हैं हैव बीन वेंडलाइज्ड, उनको तोड़ फोड़ किया गया, उनको नष्ट किया गया है इन मल्टीपल प्लेसेस, कई जगहों पर। कह रहा है हालांकि आफ्टरनून यानी मंडे आफ्टरनून के बाद से ही तृणमूल पार्टी ऑफिसेस के कई प्लेसेस पर वेंडलाइज्ड किया गया है, उन पर हमला किया गया, उनको तोड़ा फोड़ा गया है, इंक्लूडिंग, ये नाम दे रहा है, ठीक है, टोली गुंगे, कस्बा, बरुईपुर, कामाराठी, मुर्शिदाबाद, बरानगर, हावड़ा, बहरमपुर, फाल्टा एंड सिलीगुड़ी, ये सब नाम है। यहाँ पे जो भी तृणमूल पार्टी की ऑफिसेस थी उनको वेंडलाइज किया गया है, तोड़ा फोड़ा गया है। आर्सन वाज आल्सो रिपोर्टेड, यानी आग जली, यानी जिसको बोलते हैं आग लगाना, आग लगाने की भी रिपोर्ट हुई है फ्रॉम सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर। एंड और स्टोन्स वर थ्रोन, पत्थरों को भी फेंका गया है ऑन मेनी पार्टी ऑफिसेस यानी कई पार्टी कार्यालयों पर। वाइल, जबकि सम वर पेंटेड सैफरन ओवरनाइट, जबकि कुछ कार्यालयों को ओवरनाइट यानी पूरे रात में ही उनको सैफरन यानी सैफरन कलर से पेंट कर दिया गया है, ठीक है। वीडियोज ऑफ अटैक्स यानी हमले के वीडियोज, कह रहा है तृणमूल राज्यसभा मेंबर सगारिका घोष शेयर्ड द वीडियो ऑफ अ वर्कर एलिजली किल्ड इन द पोस्ट वायलेंस इन ननूर ऑफ बीरभूम, ठीक है। कह रहा है तृणमूल राज्यसभा की मेंबर सगारिका घोष ने शेयर किया एक वीडियो एक वर्कर का, यानी उन्होंने एक वर्कर का एक वीडियो शेयर किया, एलिजली कथित तौर पर, जिसे किल्ड किया गया, मारा गया, इन द पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद हिंसा में, इन ननूर ऑफ बीरभूम यानी बीरभूम के ननूर में पोस्ट पोल वायलेंस में उसे मार दिया गया। अनदर तृणमूल वर्कर डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज इन बेलीघाटा, कह रहा है एक दूसरा तृणमूल वर्कर मर गया अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज यानी रहस्यमयी परिस्थितियों में, इन बेलीघाटा में, ठीक है। एंड और हिज बॉडी वाज डिस्कवर्ड, और उसकी बॉडी डिस्कवर की गई, उसकी बॉडी का पता लगाया गया नियर हिज हाउस, उसके घर पे, विथ इंजरीज, चोट के साथ।
हिज फैमिली हैज अलेज्ड यानी उसके परिवार ने आरोप लगाया दैट की ही वॉज एब्यूज्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड किल ही यानी ये जो वर्कर है ही वॉज एब्यूज्ड उसे गाली दी गई थी बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के एक ग्रुप के द्वारा एंड किल उसे मार दिया गया तृणमूल मनिक तला कैंडिडेट यानी तृणमूल मनिक तला के कैंडिडेट श्रेया पांडे इन्होंने क्या बोला श्रेया पांडे शेयर्ड अ वीडियो इन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया शोविंग अ पार्टीज ब्लॉक प्रेसिडेंट सोक्ड इन ब्लड उन्होंने एक वीडियो शेयर किया शोविंग जिसमें दिखाया जा रहा था कि पार्टी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे वह सोक मतलब डूबे हुए थे इन ब्लड में वह खून में बिल्कुल डूबे हुए थे सच अटैक वर आल्सो रिपोर्टेड यानी इस तरीके का अटैक भी रिपोर्ट किया गया है फ्रॉम अलीपुरदुअर से भी ठीक है कह रहा है द पार्टी आल्सो क्लेम्ड यानी पार्टी ने यह भी दावा किया दैट की इट्स उदय नारायणपुर कैंडिडेट समीर पांजा केम अंडर अटैक ऑन मंडे नाइट यानी पार्टी ने यह भी दावा किया कि इस पार्टी के उदय नारायणपुर के कैंडिडेट समीर पांजा भी मंडे नाइट को हमले में आ गए थे या उन पर भी हमला किया गया केम अंडर अटैक यानी हमले में आ जाना मतलब उन पर हमला किया गया था शेयरिंग अ वीडियो ऑफ हिम यानी उनका एक वीडियो शेयर करते हुए फेसिंग अ बेटन चार्ज जिसमें कि उन पर लाठी चार्ज की गई थी विद हिज क्लोथ रिप और उनके फटे हुए कपड़ों उनके कपड़े फटे हुए थे ठीक है इफ यदि देर इज एनी पॉलिटिकल वायलेंस विद द बीजेपी फ्लैग्स एंड एनी तृणमूल ऑफिसेस आर अटैक्ड कह रहा है इफ यदि देर इज एनी पॉलिटिकल वायलेंस यदि कोई राजनीतिक हिंसा होती है विथ बीजेपी फ्लैग यानी बीजेपी के झंडे के साथ यदि बीजेपी के झंडे के साथ कोई राजनीतिक हिंसा होती है और किसी भी तृणमूल ऑफिसेस को अटैक किया जाता है वी विल रिमूव देम हम उन्हें रिमूव कर देंगे हटा देंगे फ्रॉम द पार्टी से ये बात कौन बोली है बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने ये बात बोली है कि अगर कहीं पे भी बीजेपी के झंडे के साथ कोई पॉलिटिकल वायलेंस होता है या फिर किसी भी तृणमूल ऑफिस के पर अटैक किया जाता है तो हम पार्टी से उसे हटा देंगे ही आल्सो वांट उन्हें यह भी चेतावनी दी दैट कि एनीवन कोई भी हु एब्यूजेज मिस्टर बनर्जी जो मिस्टर बनर्जी को गाली दिया और हर फैमिली या उसे उसकी फैमिली को वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी उसे पार्टी से हटा दिया जाएगा ठीक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्टेट जनरल सेक्रेटरी जिष्णु बसु आल्सो वर्ड आरएसएस कार्यकर्ता नॉट टू इंगेज इन एनी वायलेंस कह रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जिष्णु बोस ने भी आरएसएस कार्यकर्ताओं से कहा है क्या कहा है नॉट टू इंगेज इन एनी वायलेंस किसी भी हिंसा में शामिल न होने के लिए पॉइंटिंग आउट इशारा करते हुए दैट की डूइंग सो ऐसा करने से वुड ओनली सेंड द स्टेट बैक टू द जंगल राज ऑफ द तृणमूल ऐसा करने से यह राज्य दोबारा से तृणमूल के जंगल राज की तरह हो जाएगा ठीक है इफ यदि यू डू रॉन्ग यदि आप गलत करते हैं यू विल गेट पनिशमेंट आपको गलत उसकी सजा मिलेगी फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स आपके गलत कामों के लिए ही वांट उन्हें चेतावनी दी ठीक है मीनवाइल इसी बीच बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार एलिज्ड आरोप लगाया दैट की इन मेनी प्लेसेस कई जगहों पर इट इज बीजेपी वर्कर्स यानी यह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हु हैव बीन अटैक्ड जिन पर अटैक किया गया है बाय तृणमूल वर्कर्स तृणमूल कार्यकर्ताओं के द्वारा ही सेड उन्होंने कहा दैट की अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड यानी प्रयास किए जा रहे हैं टू ब्लेम द बीजेपी बीजेपी पर आरोप लगाने का फॉर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो आंतरिक विवाद है उसका विद इन द तृणमूल तृणमूल एंड सम कह रहा है तृणमूल के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका उसके लिए जो बीजेपी पर ब्लेम करने का प्रयास किया जा रहा है यानी कॉन्फ्लिक्ट तृणमूल के बीच में है और ब्लेम बीजेपी पर किया जा रहा है एंड सम डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स और कुछ जानबूझ की कोशिश आर बीइंग मेड की जा रही है टू टार्निश इट्स इमेज यानी इसकी इमेज को टार्निश करने के लिए यानी दाग लगाने के लिए टार्निश क्या दाग लगाना गंदा करना भद्दा करना ठीक है तो ये थी न्यूज़ उम्मीद है समझ में आए होंगे थोड़ा सा मैंने न्यूज़ को जल्दी पढ़ा दिया लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा चलिए थैंक यू वेरी मच